आज हम लोग रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय पे आ गए हैं। रेवलेशन 22, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक है और भविष्य में काफी चीजें हैं जो कि एक हम लोग अर्थली वे से समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसी अध्याय में लिखा गया है कि ये सब चीजें खुली हुई है, मतलब कोई भी इसको समझ सकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन इसमें कहता है। तो चालू करेंगे। 22 का एक एक और दो पढ़िए। दिलीप भाई। फिर उसने मुझे बिल्लोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हाँ, अभी यहाँ पे जो है अंदर का जो बाग है, यरूशलेम के अंदर का बाग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो 12 डोर्स हैं, दरवाजे हैं, सबको मालूम है। 3 पूरब, 3 पश्चिम, 3 उत्तर, 3 दक्षिण। तो अभी ये 12 दरवाजों से 12 एक्चुअली नदियां बहती हैं। ये एक नदी के बारे में बता रहा है उसमें से, जो कि बिल्कुल ही क्लियर है, प्योर है, मतलब बहुत ही साफ है। और जीवन का जल इसमें से बहता है। अभी एक्चुअली आप देखेंगे तो जल अगर नहीं हो अपने जीवन में, अगर पानी निकाल दिया जाए, हाँ हम लोग खुद पानी से बने हैं। पानी बहुत ही महत्व की बात है। नरक में पानी नहीं है और स्वर्ग में अबंडेंट पानी है, वो भी रिवर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन देने वाला पानी। अभी जीवन देने वाला पानी जो है, हम लोग को इटर्नल लाइफ ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पे। इटर्नल लाइफ जो है परमेश्वर का जो अनंत काल का जीवन है, उसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये 1000 साल के बाद का जो है समय है, जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट हो जाएगा और सब लोग न्यू यरूशलेम में रहना चालू करेंगे। ये तभी की बातें हैं। ठीक है, तो 1500 मील बड़ा, में 1500 मील बड़ा ये जो है, मील बड़ा ये शहर है, जिसमें ब्राइड मतलब कि यीशु की दुल्हन वहां पे रहने वाली है। सब पुनरुत्थान पाए हुए संत इस जगह पे रहने वाले हैं। तो बहुत से, सिर्फ नदी नहीं रहेगी, बहुत से अंदर से बहुत से लेक्स रहेंगी उसमें, बहुत से फ्लोइंग वाटर्स रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, 1500 मील जो बड़ा शहर है उसमें। लेकिन 12 जो नदियां हैं पूरे अर्थ में जाएंगी, क्योंकि देखिए क्या है कि 12 जो नदियां हैं, 12 गेट से बह रही हैं। ठीक है ना, 12, देयर आर 12 गेट्स। और एक गेट के बारे में बता रहा है कि उस गेट में से व्याख्या व्याख्या कर रहा है एक गेट की, कि उसके दोनों तरफ जो है झाड़ रहेंगे, और एक ही किस्म के झाड़ रहेंगे। ऐसे कुछ देश हैं, और ऐसे देश में कुछ नदियां हैं। जैसा स्वीडन में, मेरे ख्याल से स्वीडन में है कि दोनों तरफ से एक ही किस्म के झाड़ हैं। अभी आप लोग बोलेंगे हीलिंग, हीलिंग ऑफ द नेशंस, जो झाड़ के अंदर जो पत्तियां हैं, बराबर लिखा है कि वो लोग 12 फ्रूट्स देंगे। 12 महीने के 12 फ्रूट्स। अभी बोले, आप बोलेंगे कि समय से बाहर चले गए ना हम लोग। तो समय से बाहर तो चले गए। यरूशलेम के अंदर, न्यू यरूशलेम के अंदर जो है कोई भी रात नहीं होगी। लेकिन न्यू यरूशलेम के बाहर जो देश रह रहे हैं, अभी भी नेचुरल कंट्रीज रहेंगे। इसके लिए लिखा है कि देश देश के लोग जो हैं
वह न्यू यरूशलेम में आके परमेश्वर को अपनी अपनी भेंटें देंगे, बराबर लिखा है ना। और जो भेंटें नहीं लाएगा वहां पे बारिश नहीं गिरेगी, ऐसा लिखा है इससे पहले। तो वैसे ही जो है 12 किस्म के फ्रूट्स के बारे में लिखा है यहाँ पे कि 12 किस्म के फ्रूट होंगे, और अरे एक 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 फ्रूट एक एक महीने में होगा, मतलब समय रहेगा लेकिन समय का काउंटिंग नहीं रहेगा। अभी आज समय का काउंटिंग है, समय का वहाँ गिनती करते हैं। वो अनंत काल का जीवन क्यों रहेगा, तो बाहर सूरज और चांद रहेंगे, लेकिन सिटी के अंदर, शहर के अंदर, न्यू यरूशलेम में परमेश्वर और मेमना और के सब जो संत हैं, संतगण हैं, रिजरेक्टेड सेंट्स हैं, जो पुनरुत्थान पाए हुए संत हैं, वो लोग रहेंगे। और जो लिखा है कि ट्री ऑफ लाइफ में जो पत्ते हैं, पत्ते पूरे दुनिया को हीलिंग देंगे। अभी हीलिंग क्या है? हीलिंग मीन्स हेल्थ एक्चुअली। हीलिंग मीन्स सिर्फ बीमारी से हीलिंग नहीं होता है। हम लोग का शरीर जैसा खुद ब खुद ही खुद को हील करता है, मालूम है ना आपको। डिटॉक्स करता है। जब भी आप सोते हैं तो आपका सर जो है, सर खुद ब खुद ही मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। आपका दिमाग नया बनता है जब सोते हैं। अपनी जो थकान निकल जाती है, बराबर है। तो उसी तरह से जो है, ये जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, वो पत्ते पूरे के पूरे अ, हमारे नेशन, जो भी आजू बाजू में नेचुरल नेशंस रहेंगे, कुदरती लोग भी रहेंगे, और वो कुदरती लोगों को क्या मिलेगा? हीलिंग मिलेगा। हीलिंग मीन्स हेल्थ मिलेगा। दे विल गेट हेल्थ। वो लोग को हेल्थ मिलेगा। हेल्थ, हेल्थ इज समथिंग विच इज लाइक, बीमारी से हेल्थ हीलिंग नहीं। नेचुरली भी हम लोग को हेल्थ मिलता है। हमारा शरीर जो है ऐसा बनाया गया है, जो हमारा शरीर खुद को खुद ही हील करता है, हेल्थ देता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ओके, देन वी गो टू द थर्ड वर्स 3, तीसरा लाइन पढ़ेंगे। फिर शाप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी मोनो, सेवा करेंगे। मोनो। हाँ, उसके बाद श्राप न होगा, लेकिन परमेश्वर का जो सिंहासन है और जो मेमने का सिंहासन है वो होगा, और उसके जो सेवक हैं उसकी सेवा करेंगे। अभी सब लोग को पता है कि जीवन का जो पेड़ है उसमें से खाने को मना किया था परमेश्वर ने। आदम और हवा को क्यों निकाल दिया यर्दन के इससे, बाग से? क्योंकि वो लोग क्या है, फिर वो लोग ये भी खाते थे। एक मिनट ना, दिस इज गोइंग ऑन श्रीमोल, माय मीटिंग इज गोइंग ऑन। हाँ, मोनो, मोनो, यू कीप इट ऑन। हाँ, सॉरी। ओके, तो ओके, काफी कुछ रिकॉर्ड हो गया। ओके, तो परमेश्वर ने हम लोग को जीवन के पेड़ से खाने से मना किया था, बराबर। क्योंकि हम लोग ने अकल का पेड़ से खा लिया था, तो परमेश्वर ने क्या किया था, जीवन का जो पेड़ था उसमें से खा के हमेशा के लिए जिंदा न रहे लोग। इसके लिए क्या किया परमेश्वर ने, हम लोग को ईदन का जो यर्दन, ईदन ना, ईदन गार्डन से अपन को, ईदन के बाग से निकाल दिया था। अभी वही जो परमेश्वर का प्लान था, वह परमेश्वर का प्लान पूरा करने के लिए परमेश्वर अभी क्या कर रहा है कि
जीवन के जल की नदी तो बह रही है, और जीवन का पेड़ जो है अबंडेंस में लगाया हुआ है। नदी के दोनों तरफ से पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है। और जो श्राप आया था पाप के कारण, वो श्राप जो है न्यू यरूशलेम में टूट जाएगा हमेशा के लिए। आज जो श्राप है, देखो, आदम और हव्वा को एक श्राप मिला था, कभी जब वो लोग ने वो फल खाया था, बराबर, अक्ल का फल खाया था, तो उनको श्राप मिला था। तो परमेश्वर क्या करने वाले हैं कि परमेश्वर श्राप को तोड़ने वाले हैं न्यू यरूशलेम के आने के बाद। और एक्सचेंज में क्या होने वाला है, सी, वहां पे श्राप ना होगा, लेकिन वहां पे परमेश्वर और मेमने का तख्त होगा। देखो, जब श्राप होता है तो ये सब जो दुष्टात्माएं हैं, शैतान है, शैतान के जितने भी लोग हैं, वो सब काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग श्राप में है। लेकिन एक बार श्राप निकल गया तो ये सब चीजें काम नहीं करेगी। इंस्टेड परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। देखो, श्राप अगर आ गया तो परमेश्वर हमको मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक बार श्राप निकल गया तो परमेश्वर का तख्त और परमेश्वर का मेमना हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर और परमेश्वर का मेमना अपने तख्त पर बैठकर राज्य करेंगे हमारे साथ, या हम लोग उनके साथ राज्य करेंगे, बराबर। तो ये एक्सचेंज है, श्राप निकल जाएगा और परमेश्वर और मेमना हमारे साथ आके रहना चालू करेंगे, और हम लोग उनकी सेवा करेंगे। भाई, सर्वेंट्स जो है, देखो, कितने लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग एक बार नए यरूशलेम में जाएंगे, फिर सब लोग टांग खींच के आराम से सोते रहेंगे। ऐसा नहीं है। न्यू यरूशलेम में भी जो है काम है, बिकॉज फ्यूचर रूलर्स है। हम लोग जो है धरती के आने वाले राजा हैं, ठीक है। यीशु मसीह के साथ हम लोग राज्य करेंगे, 1000 साल के बाद भी राज्य करेंगे। कि देश देश के लोग जो है उनको काउंसलिंग, उनको बहुत सी चीजें लगेंगी नेचुरल लोगों को, और वो रिजरेक्टेड सेंट्स जो रहेंगे वो करेंगे। वो लोग भी सेव्ड रहेंगे, ऐसा नहीं है। बाहर जो है, देखो, मिलेनियम में जो है 1000 साल में कितने लोग, यीशु मसीह के राज्य में भी कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। क्योंकि गड़बड़ करेंगे तभी तो प्रभु बोलता है ना कि शैतान को छोड़ा छोड़ा जाएगा थोड़ा समय के लिए। क्या करने के लिए? उसको शैतान को देख परीक्षा लेने के लिए, कि अभी भी कोई मुड़ सकता है क्या, परमेश्वर के आज्ञाओं से मुड़ सकता है क्या, परमेश्वर को नकार सकता है क्या। तो इसके लिए, लेकिन एक बार लिटरल प्रेजेंस आ जाएगा, परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति हमारे बीच में आ जाएगी, तो श्राप नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं रहे। ये सब जो अपन देख रहे हैं अभी, अराजकता, वो कुछ नहीं रहेगी। ये कॉम्प्रिहेंशन से, मतलब सोच के पड़े बात है। एक बार हम लोग उधर पहुंचेंगे तो हम लोग हमारा इमेजिनेशन, हमारा थिंकिंग पावर, सब कुछ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ है, चौथा वर्ष। हाँ, चौथा पढ़िए। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। They shall see his face, वो उसका मुख देखेंगे। वह पिता का मुख देखेंगे, पुत्र का मुख देखेंगे। देखो, मूसा को भी प्रभु ने, पिता ने अपना मुख नहीं दिखाया, क्योंकि कोई भी पापी परमेश्वर का मुंह नहीं देख सकता है। एंजल लोग, स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत जो है वह निष्पाप है, इनोसेंट, निष्पाप है, ठीक है। लेकिन वो भी जब परमेश्वर का मुख देखते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। मतलब वो पवित्र पवित्र पवित्र, मतलब उनको इतना पवित्र है परमेश्वर, कि जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा भी अगर कुछ पाप है किसी भी चीज की, या सेल्फिशनेस है, वो सब ऊपर आती है। तो हमें मालूम पड़ता है, हम लोग को ज्ञान होता है कि हम कितने अंधे हैं। जैसे कि जब लाइट पड़ती है
तो एक एक कोने में क्या क्या पड़ा है वो सब दिखाई देता है। तो परमेश्वर का जो लाइट है, जैसा होली लाइट, जो हमारे आत्माओं को जगमगा देता है और हमारे जीवन को जो है क्लियरली बताता है कि हमारे जीवन में क्या है। ठीक है, इसके लिए कितना बार जब परमेश्वर विजिट करता है लोगों को, जब रिवाइवल आता है, बेदारी आती है, तो लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं लोग? क्योंकि लोगों को मालूम पड़ता है कि वो लोग बहुत ज्यादा पाप में है, जो कि उनको पता भी नहीं था। सब खुद को धार्मिक समझते हैं। कितना बार परमेश्वर के दासों से लोग परमेश्वर भेंट लेता है। समटाइम परमेश्वर क्या करता है कि अपने बच्चों को, अपने दासों को अलग लेके जाता है, उनके साथ बातचीत करता है। कितना बार कितने दास लोग जो है बीमार होते हैं, लेकिन वो जो है एक ब्लेसेड टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि आपसे परमेश्वर बहुत ही क्लोजली बात करता है और कितनी चीजों को आपको बताता है। इसके लिए कितना बार हम लोग को ऐसे समय निकालने चाहिए जब हम परमेश्वर के मुख को देखें। परमेश्वर के मुख को इसके लिए नहीं देखते जैसा कि कोई एक्टर के फेस को देखते कि कितना सुंदर है। परमेश्वर के मुख को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर का जो मुख है वो एक आईने की तरह है। उससे हमें, हम लोग खुद को जानते हैं कि हम जान सकते हैं कि हम कितने गंदे हैं, हमें क्या क्या ठीक करना है। परमेश्वर की शक्ल जो है एक आईना है, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं अच्छी तरह। तो इसके लिए यहाँ पे भी दे शैल सी हिज फेस, वह परमेश्वर की शक्ल को देखेंगे और परमेश्वर का नाम उनके ऊपर रहेगा। मतलब परमेश्वर उनको आइडेंटिफाई करेगा, ये मेरे लोग हैं। ठीक है, आज परमेश्वर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर अगर अविश्वासी को देखता है, तो उनके साथ वो संगति नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर दुष्टात्मा बड़ी हैं, पाप बड़ा है, भरा हुआ है। उनके ऊपर परमेश्वर का मार्क नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर का नाम नहीं है। लेकिन न्यू यरूशलेम में हर एक आदमी जो है आइडेंटिफाइड होता है, हर एक आदमी को परमेश्वर पहचानता है। ठीक है। एक मिनट जरा रुकिएगा। एक मिनट। हेलो शिमोल, शिमोल।